क्या खूब पागल बनाया उसने, न अपनी ही सही से दवा दी, न दूसरों से ही इलाज लेने दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। ऐसा ही एक रोग होता है जिसको हम लोग एनल फिस्टुला कहते हैं। ये हमारे मलद्वार के पास में फोड़े या फुंसी के रूप में प्रेजेंट होता है और जब भी किसी को ये रोग होता है तो वो खाने वाली औषधियाँ लेता है। उसको लगता है शायद ये बाल टूटने से बना होगा और कई बार ये ठीक हो जाता है और फिर इसमें रिकरेंस हो जाता है, फिर वहाँ से सिक्रीशन निकलने लगते हैं। चूँकि जितने भी एनल फिस्टुला होते हैं ये हमेशा मलद्वार के अंदर से बन के आते हैं बाहर की तरफ। इसकी जो इंटरनल ओपनिंग है वो हमेशा प्रेजेंट रहती है और दवा खाने से जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है कभी ड्राई और कभी वेट होती रहती है या डिस्चार्जिंग होती रहती है। तो हमको लगता है शायद ये ठीक हो जाए। चूँकि जो हमारा एनल फिस्टुला होता है ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये फंक्शनल प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि किसी के किडनी फंक्शन गड़बड़ हो गए या किसी के लीवर फंक्शन गड़बड़ हो गए, उसने औषधियाँ ली, दवा ली और वो ठीक हो गया। चूँकि वो फंक्शनल प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे मलद्वार में स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं, एक इंटरनल ओपनिंग बन गई है जिससे पूरा एक ट्रैक बाहर की तरफ बन गया है। चूँकि जब भी इस तरह का कोई ट्रैक बनता है तो उसमें बॉडी अंदर फाइब्रोसिस कर लेती है और फाइब्रोसिस करने के बाद में इसमें एपिथेलियाइजेशन हो जाता है। एपिथेलियाइजेशन फाइब्रोसिस के बाद की स्थिति होती है। इसका मतलब यह है कि अब घाव पूरी तरह से ठीक हो गया है तो बॉडी ने उसको कंप्रोमाइज करके एक ट्रैक के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब जब तक हम लोग इसमें कोई भी सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं करेंगे तो खाने वाली औषधियों से ये ट्रैक कभी भी ठीक नहीं होगा। अब इसके लिए चाहे हम लोग सर्जिकल प्रोसीजर जो भी मॉडर्न साइंस में है उसकी तरफ जा सकते हैं या हम लोग इसके लिए आयुर्वेदिक प्रोसीजर जिसको हम लोग छाड़सूत्र के नाम से जानते हैं, इस टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छाड़सूत्र में कई नए अपडेट्स भी आ गए हैं, कई एडवांसमेंट भी आ गए हैं। अब जो छाड़सूत्र हम लोग करते हैं वो बहुत ही ईजी है, सेफ है और बहुत ही इफेक्टिव है।